अब ज्योग्राफी में हम एक चीज देख रहे हैं, बाउंड्रीज ऑफ इंडिया, भारत की सीमा क्या क्या है, यानी भारत की स्थलीय सीमा क्या है, जलीय सीमा क्या है, हिप्पो का जलीय सीमा क्या है, ये सब हम चेक करते हैं। ठीक है, देखिए भारत की जो जलीय स्थलीय सीमा होती है वो 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? पहला पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट है भारत की स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर है। ठीक, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, दूसरा है इसकी जलीय सीमा कितनी है। तो देखिए जलीय सीमा जो देखेंगे भारत की वो 6100 किलोमीटर है। कितना हो जाएगा? 6100 किलोमीटर। अब भारत के द्वीपों की जलीय सीमा कितनी होगी ये देखना है। तो देखिए भारत के द्वीपों की जलीय सीमा जो होगी, यानी सारे द्वीपों को जोड़ लिया जाए, भारत के द्वीपों की जलीय सीमा जो है वह 14-16 शायद 6 किलोमीटर है। वो देख लीजिएगा, इतना किलोमीटर है। ठीक है, 1416.6 किलोमीटर। तो एक बात बताइए, जलीय सीमा ये भी है, ये द्वीपों की है, तो यदि टोटल कुल जलीय सीमा देखा जाए, कुल जलीय सीमा कितना होगी वो देखते हैं। तो वो होगी 6100 प्लस 14-16.6, यानी ये वैल्यू आ रही होगी कितनी, जरा जोड़िए, 7516.6 किलोमीटर, यानी कुल जलीय सीमा इतना हो गया। ठीक है, अब ये कुल जलीय सीमा हो, और यदि हम बात करें टोटल सीमा कितनी होगी जिसमें स्थल और जल दोनों आ जाए, यानी भारत की कुल जलीय प्लस स्थलीय सीमा कितनी होगी वो चेक कर लेते हैं। तो वो होगा 7516.6 और प्लस 15,200 किलोमीटर। इसको जब आप जोड़ेंगे तो ये लगभग आ रहा है कितना, 6 तो इधर आ गया, फिर 6 1 5 और 2 7 7 5 12, यानी लगभग है इतना टोटल किलोमीटर। ठीक है, यानी 22,716.6 किलोमीटर जो होगा कुल सीमा हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सबसे बड़ी जलीय सीमा कहां होगी। तो एक बात समझिएगा, भारत की जो सबसे बड़ी जलीय सीमा है, भारत की सबसे बड़ी जलीय सीमा कहां होगी? जलीय सीमा जो होगी वो होगी गुजरात में, गुजरात में है। ठीक है, और वो होती है कितनी, 1600 किलोमीटर है। ठीक है, एक पॉइंट। फिर आपको कह दिया जाता है कि सबसे छोटी सीमा कहां है। तो एक बात समझिए कि सबसे बड़ी तो गुजरात में है, तो सबसे छोटी जो सीमा होगी भारत की वो होगी सबसे छोटी जलीय सीमा। अब वो यहीं दिखाई दे रही है, कहां पे? गोवा, आपने देखा है, गोवा के पास है छोटी जलीय सीमा, गोवा में है, अब वो है 106 किलोमीटर की। कितनी हो गई? 106 किलोमीटर तक। ठीक है, तो देखिए एक बार क्वेश्चन और आ जाता है कि भारत के कितने राज्य तटीय राज्य व कितनी अंतरराष्ट्रीय रेखाएं बनाते हैं। ठीक है, भारत के देखो 9 राज्य जो है वो तटीय राज्य है। ठीक है, भारत के 9 राज्य तटीय राज्य हैं जो तट पर स्थित हैं, एवं देखा जाए तो
17 राज्य अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाते हैं एवं 17 राज्य अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाते हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है कि आपका कोंकण में क्या आता है, आपका मालाबार तट क्या है, कई बार ये सब पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। एक क्वेश्चन आता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, द्वीपों के समूह, वो द्वीपों का समूह वाला देश कौन सा है? ये बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन है। तो द्वीपों के समूह का देश कहलाता है कौन? इंडोनेशिया। और यहां लगभग 1000 द्वीप है, लगभग 1000 द्वीप। ठीक है, 1000 द्वीप हैं इसमें, कम से कम में, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो हजारों द्वीपों का समूह है, कम से कम 1000 द्वीप हो जाएंगे। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन आता है कि कोंकण किसे कहते हैं। देखिए, गोवा, मुंबई और खंबात की खाड़ी, गोवा, मुंबई व खंबात की खाड़ी को कोंकण कहते हैं, कोंकण कहा जाता है। ठीक है, एक और पॉइंट आता है, गोवा से जो निचला हिस्सा होता है इसको आप बोलते हैं मालाबार तट। गोवा के निचले हिस्से को, नीचे के हिस्से को मालाबार तट बोला जाता है। ठीक है, एक ये पॉइंट आ गया। देखिए, पूर्वी भाग में निचले भाग को, पूर्वी भाग के निचले भाग को आप कोरोमंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? कोरोमंडल। और ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। यानी पूर्वी भाग के निचले हिस्से को, पूर्वी भाग के निचले हिस्से को कोरोमंडल तट कहते हैं। पूर्वी भाग के निचले तट को कोरोमंडल कहते हैं व ऊपरी भाग को उत्तरी सरकार तट कहते हैं। ऊपरी सरकार तट कहते हैं। ठीक है, फिर उड़ीसा के तट को कहा जाता है क्या? उत्कल। ये भी एक बहुत अच्छा पॉइंट है। उत्कल क्या किसे कहते हैं? उड़ीसा के तट को कहा जाता है उत्कल। के नाम से आपने सुना होगा, उत्कल यूनिवर्सिटी, बहुत फेमस नाम है उत्कल यूनिवर्सिटी। तो उत्कल उसी कहते हैं। दक्षिणी घाट को सह्याद्री कहते हैं, ये बात समझिएगा। दक्षिणी घाट को सह्याद्री कहते हैं। सॉरी। अब पूछा था कि भारत में जो कहता है कि मानसून आता है वो किसके द्वारा आता है। तो एक बात ध्यान रखिएगा, एक नया स्टैटिक पॉइंट है, भारत में मानसून दक्षिणी पश्चिमी पवनों के द्वारा आता है, पवनों के द्वारा आता है। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। इसके बाद पूछ लिया जाता है कि सर्दी में वर्षा किसके द्वारा आती है। तो सर्दी में देखिए, सर्दी में जो होती है भारत में जो वर्षा होती है वो उत्तरी पूर्वी पवनों के द्वारा होती है, उत्तरी पूर्वी पवनों के द्वारा वर्षा होती है। कब होती है ये? सर्दी के महीने में। ठीक है, आप देखते हैं कि सर्दी के महीने में ये आ जाता है। देखिए,
पहली बात देख, आपने सुना होगा कि जब वास्को डी गामा आया था तो कहाँ पहुंचा था? या आपने एक बात सुना होगा कि पुर्तगाल से आया था वो, फिर कालीकट पहुंचा था, ठीक है। अब देखिए कालीकट जो होता है, कालीकट को कहते क्या है? आज के टाइम में कालीकट है कहाँ? तो कालीकट जो है वो कोच्चि कोरम के में है। उसका जो नाम आज के डेट में कहा जाता है कालीकट को, वो कोच्चि कोरम कहा जाता है। कालीकट को आज जो कहा जाता है वो कहा जाता है कोच्चि कोरम, ठीक है। जब आपने सुना था वर्तमान में कालीकट का नाम कोच्चि कोरम है। दूसरी चीज, भारत पहले किसका पार्ट हुआ करता था, ये जरा पूछा जाता है। देखिए भारत जो था ये पहले जम्बो द्वीप का भाग हुआ करता था, और ये जम्बो द्वीप का भाग जो हुआ करता था ये गोंडवाना लैंड के अंदर आता था। बात समझ में आ रही है? एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम स्टैटिक्स का लिख दे रहे हैं इसी में, यहां बीच में। भारत पहले जम्बो द्वीप का भाग हुआ करता था, जम्बू द्वीप का भाग था जो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता है, तो ये सारे पॉइंट थे आपके बाउंड्रीज, यानी हम भारत की इन बाउंड्रीज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अभी हमने कंट्रियों के साथ बाउंड्रीज को नहीं डिस्कस किया है, हम बस ये डिस्कस कर रहे थे कि कितना इनका कहता है कि जली सीमा कितनी है, कितनी स्थलीय सीमा कितनी है, निचले भाग को किस भाग के नाम से जाना जाता है, उड़ीसा के तट को किससे जाना जाता है। हमने देखा यहाँ गोवा के तट को सबसे छोटी सीमा है, आप देख रहे हैं जली सीमा। सबसे बड़ी जो है आपकी गुजरात की सीमा है वो 1600 के करीब है। गोवा, मुंबई व खंबात की खाड़ी को हम कोंकण कहते हैं। गोवा के निचले हिस्से को मालाबार कहते हैं। भारत के तटीय राज्य एवं नौ तटीय राज्य 17 अंतरराष्ट्रीय रेखा बनाते हैं, ठीक है। भारत में मानसून दक्षिण पश्चिमी पवनों के अंतर्गत आती है। सर्दी में आप देखेंगे वर्षा किसके द्वारा अंतर्गत आ रही है? उत्तर और पूर्वी पवनों के अंतर्गत आ रही है। और भारत पहले जम्बू द्वीप का भाग था जो गोंडवाना लैंड के अंतर्गत आता था। इतने पॉइंट हमने पढ़े, इसको कॉपी कर लीजिए और इसको पहले नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डियर फ्रेंड, आज आपने जो पढ़ा, हमने बाउंड्रीज ऑफ इंडिया यानी भारत की सीमा के बारे में बात किया, मालाबार तट के बारे में बात किया, कोराकोरम कोरोमंडल के बारे में बात किया। फिर आपने देखा कि हमने यहाँ पे उत्कल के बारे में बात किया या अंतरराष्ट्रीय सीमाएं कितना है। फिर हमने स्थलीय सीमाएं देखा, गुजरात, फिर हमने थल क्या था जलीय सीमा के बारे में बात किया। फिर उससे पहले IST और GMT की बात किया, ठीक है। तो आज आप इतने पॉइंट्स को पढ़ने के बाद अब हम अगले चैप्टर पे जब चलेंगे तो अगले चैप्टर पे हम इसके आगे की चीजें पढ़ेंगे। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि ज्योग्राफी 1 by 1 हम पर डे वीडियो लाते रहेंगे और उस वीडियो के माध्यम से आपकी चीजें अपडेट होती रहेंगी। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप ज्यादा से ज्यादा चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि हम आपके इस प्रोत्साहन से अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित हो सकें। धन्यवाद।